जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, हाड़ौती का पठार, इसमें कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है? ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ जो मृदा बनी है वो लावा से निर्मित पठार से बनी है, और ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा जमने से मृदा बनती है वो हमेशा दोस्तों काली मृदा बनती है। कौन सी मृदा बनती है? काली मृदा। और उस काली मृदा में कपास की खेती बहुत ज्यादा होती है दोस्तों। यह पूरे भारत में कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो मृदा होती है ना, वो काली मृदा ही होती है। इसलिए कपास के लिए उपयुक्त होने के कारण इस काली मृदा को कपासी मृदा भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा को कपासी मृदा कहा जाता है? काली मृदा को कहा जाता है। और काली मृदा को आधुनिक मृदाओं के वैज्ञानिक विभाजन के अनुसार वर्टिसोल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? वर्टिसोल्स। तो क्वेश्चन ध्यान रखना, ऑप्शन के अंदर जरूरी नहीं काली मृदा ही मिले, पूछे क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कपासी मृदा किसे कहते हैं। यदि ऑप्शन में ऐसे आ जाए काली मृदा को, लाल मृदा को या भूरी मृदा को, तो आपको सही जवाब देना है काली मृदा को कपासी मृदा कहते हैं। लेकिन ऑप्शन में ये नाम नहीं दिए गए, आधुनिक मृदाओं के वर्गीकरण दिए गए हैं दोस्तों, जिसमें जैसे मान लीजिए आपको दे देगा एल्फीसोल है क्या, एरिडोसोल है क्या, वर्टिसोल है क्या, ऐसे कुछ नाम दे देगा दोस्तों। तो उसमें ध्यान रखना काली मृदा को वर्टिसोल्स कहा जाता है। काली मृदा को क्या कहा जाता है? वर्टिसोल्स कहा जाता है। ध्यान से देखें, क्वेश्चन देखें, हाड़ौती के पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है? बलुई मृदा पाई जाती है, पर्वतीय मृदा, जलोढ़ मृदा या रेगूर मृदा? देखो आपके यहाँ कंफ्यूज पैदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको जितनी भी जानकारी दी है ना काली मृदा, कपासी मृदा और वर्टिसोल्स के बारे में, उसमें दोस्तों रेगूर नाम नहीं मिला, या फिर इन चारों ऑप्शनों में से कोई सा भी नाम उनसे नहीं मिलता। न तो वर्टिसोल है ऑप्शन में, न काली मृदा है और ना ही कपासी मृदा है। लेकिन आपका यहाँ सही आंसर होगा दोस्तों रेगूर मृदा। कौन सी मृदा होगा? रेगूर मृदा। इसी काली मृदा को रेगूर या रेगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना काली मृदा के चार नाम है, काली मृदा, वर्टिसोल्स, कपासी मृदा, रेगूर मृदा या रेगर मृदा। कंसेप्ट क्लियर है? ओके। बाकी देख लीजिए, जलोढ़ मृदा पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। स्वाभाविक सी बात है, मैदान का नाम आते ही ये सोच लेना कि मैदानों में मृदा का निर्माण नदियों के द्वारा किया जाता है या नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के जमाव से होता है। तो नदियों के द्वारा निर्मित मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं भाई। कौन सी मृदा कहते हैं? जलोढ़ मृदा। पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा दोस्तों अरावली पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है, और ये मृदा पत्थर के रंग के अनुसार होती है। यदि पत्थर पीला है तो पीले रंग की मृदा, यदि पत्थर लाल है तो लाल रंग की मृदा। ठीक है। एक बालू मृदा या बलुई मृदा, ये थार के मरुस्थल में पाई जाती है, रेत के टीलों के रूप में पाई जाती है, बालू का स्तूपों के रूप में पाई जाती है। ये जो बालू रेत होती है इसमें मृदा के कण मोटे होते हैं, ह्यूमस तत्वों की कमी होती है, नमी जल धारण क्षमता बहुत कम होती है। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं।